हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हमारा डे 2 है इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का। अभी हमने डे 1 किया है जिसमें 10 क्वेश्चंस थे आपके इंग्लिश के पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो कि अभी तक के एसएससी एग्जाम्स जितने भी हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल एंड सो ऑन, तो जितने भी आपके एसएससी एग्जाम्स हुए हैं उन सब में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारा डे 1 हो गया है। जो डे 1 था उसमें हमने 10 क्वेश्चंस किए थे और अभी डे 2 में भी हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमारी जो ये सीरीज है वो डे 7 तक रहेगी एंड 1 वीक तक जो है वो हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीज कर देंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. इसमें हमें क्या बताना है कि हमें एक सेंटेंस गिवन है और कुछ वर्ड्स के नीचे जो है वो अंडरलाइन है और हमें उसका करेक्ट जो है ऑप्शन चूज करके टिक करना है। सो द फर्स्ट इज द पेशेंट कुड नॉट सर्वाइव द इंजरीज एंड स्कम्ड विद डेथ। यानी कि जो पेशेंट है वो इंजरीज की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। तो सी, डेथ विथ का मतलब होता है साथ, है ना। क्या होता है साथ। आई एम गोइंग विथ माई ब्रदर, मतलब मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस कुछ बनेगा क्या कि स्कम्ड विद डेथ, मतलब मैं मौत के साथ जा रहा हूँ, नहीं, क्या उसकी डेथ हो गई, है ना। तो इसमें हमेशा क्या आएगा, स्कम्ड टू डेथ इज द करेक्ट ऑप्शन। और स्कम्ड टू जो है ये क्या है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। क्या है, स्कम्ड टू इज द फिक्स्ड प्रपोजिशन। कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो एकदम फिक्स्ड होते हैं, कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि इसके साथ हमेशा टू ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमें ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में और बताना है कि कौन सा सही है। सो सी, इनडायरेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ये इन्वर्टेड कॉमा है ये रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह कॉमा रिमूव हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा, डेट आएगा। पहले तो देखो इधर शी एक्सप्लेन्ड है तो हमारा जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट है वो भी क्या होगा, शी एक्सप्लेन्ड ही होगा, है ना। तो हम चेक करते हैं शी एक्सप्लेन कैसे, हम इसको टर्मिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, इधर सेकेंड ऑप्शन शी सेड है, ये नहीं होगा, इनकरेक्ट, स्टार्टिंग में ही हो गया। शी सेड थर्ड ऑप्शन भी है, ये भी इनकरेक्ट। फोर्थ है शी एक्सप्लेन, तो फर्स्ट और जो फोर्थ ऑप्शन है वो शी एक्सप्लेन है। तो इसे हम टर्मिनेशन मेथड करते हैं कि हमने स्टार्टिंग देख के दो ऑप्शन को पहले ही टर्मिनेट कर दिया। अब हम एक देखते हैं। अब एक्सप्लेन के बाद ऑब्वियसली कॉमा, और हम जब इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो डेट आएगा, दोनों में डेट है। देन आई की प्लेस पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। ओके, शी है ही कुछ भी, तो इधर शी है तो इट मीन्स कि शी आ रहा, तो शी। अब हमने हमेशा देखा कि जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, प्रेजेंट अगर है हमारा गिवन है तो वो हमेशा किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। अगर पास्ट का गिवन है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, फ्यूचर का गिवन है तो प्रेजेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने हमेशा ये देखा है। तो अब हम देखेंगे ये सेंटेंस जो है एम, यानी कि हमारा किस में है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है और हमें इसको किस में करना है, हमें इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, राइट। अब इज एम आर जो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं और इनको पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम वॉज वर यूज करते, क्या करते, वॉज वर यूज करते। इज एम आर के हेल्पिंग वर्ब को हम अगर हमें पास्ट में चेंज करना है तो हम वॉज और वर का यूज करते। तो ऑब्वियसली इधर एम ऑलरेडी गिवन है तो शी के साथ क्या आएगा, चेंज करेंगे तो वॉज आएगा। क्या आएगा, वॉज आएगा। तो शी वॉज, इधर क्या है, इज है, तो शी वॉज प्लेइंग द कीबोर्ड। ये फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सी देखो, जो वॉइस होते हैं पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। वॉइस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कितने, दो टाइप के। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस होता है एंड द सेकंड वन इज पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, एक्टिव यानी कि जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है, फॉर्मेटिव सेंटेंस, उसी को हम एक्टिव बोलते हैं। उसी इसका और उसी का फॉर्मेशन जो है वो एक्टिव का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे कि सब्जेक्ट आता है,
फिर प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर प्लस हमारा मेन वर्ब आता है और फिर प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का फॉर्मेशन है, यानी कि इस फॉर्मेशन में हम सेंटेंस बनाते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है कि हम एक्टिव से चेंज कर देते हैं, लाइक कि यह कार्य इसके द्वारा हुआ, हम ये बताते हैं। पैसिव में हम घुमा के बताते हैं वही चीज, लाइक राहुल हैज डन माई असाइनमेंट, राहुल ने मेरा असाइनमेंट किया। अब इसी को अगर हमें पैसिव में बताना होगा तो हम इस चीज को क्या बताएंगे, पूरा घुमा देंगे, माई असाइनमेंट हैज बीन डन बाय राहुल। ठीक है, तो हमने इसको क्या पूरा घुमा दिया, हमने कहा कि जो मेरा असाइनमेंट है वो राहुल के द्वारा किया गया। तो इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो बहुत सिंपल होता है। देखो, एक्टिव में जो सब्जेक्ट है ना, पैसिव में वो ऑब्जेक्टिव की प्लेस ले लेता है, यानी कि इधर जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और जो सॉरी पैसिव का वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। और इधर एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इन लोगों के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। फिर इधर लास्ट में ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा यूज होता है बाय, क्या आता है, बाय आता है। फिर बाय से पहले हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती पैसिव में। पैसिव में आपका जो वर्ब का फॉर्म होगा वो थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। फिर चाहे आपका एक्टिव में मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, प्लस आईएनजी हो, डजेंट मैटर, बट पैसिव में हमेशा वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। फिर इसके पहले हमारा यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन है पैसिव का। चलिए हम अब क्वेश्चन देखते हैं। जो हमें ये सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में गिवन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, राइट। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब देखते हैं, फिर हमें इजिली हो जाए। तो द वाउंडेड वुमेन जो है ये हमारा क्या है, इधर सब्जेक्ट है, राइट। और सम यंगस्टर्स यानी कि बाय, तो देखो बाय है ना, यानी कि पैसिव है। और बाय के बगल में क्या बताया था कि हमेशा क्या होगा, बाय के बगल में ऑब्जेक्ट होगा, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब बाय के पहले क्या आता, हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, तो इसमें तो बुद्धि लगानी नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है इतना। देन फिर हमारा क्या, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दी, वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गिवन है, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गिवन है ना। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी बीइंग हो गया। अब हमें इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है। हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हमने कहा था कि जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि सम यंगस्टर्स से आपका जो है सेंटेंस वो स्टार्ट होगा। सम यंगस्टर्स ये भी हो सकता है, सम यंगस्टर्स सेकंड ये भी हो सकता है, द वुमेन ये नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन सम यंगस्टर्स तो ये भी हो सकता है। अब हमें ये देखना कि ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या कहा था, हाँ ये तो देख लिया हमने। अब इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट। तो इधर हेल्पिंग वर्ब क्या था, वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था। तो वॉज हमेशा किस में चेंज हो जाता है, हमारा वर्ब में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, राइट। हाँ, तो जब पैसिव में हमें वो हेल्पिंग वर्ब हमारा वॉज बीइंग गिवन हो, तो वो जब एक्टिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है हमारा वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। तो हमें सिंपल सा इसमें तो इतना भी पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, बस हमें ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखने की जरूरत है। तो वॉज बीइंग, इधर वॉज बीइंग है, हमें किस में देखना, देखो वॉज की जगह वॉज नहीं आएगा, हम ऑब्जेक्टिव से देखते हैं कि सम यंगस्टर्स है तो ये क्या यूज करेगा, वर यूज करेगा। तो क्या आएगा, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर किसमें है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में वर है, verb, verb की first form plus ing, option 1 is the correct answer. Question 4. The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. तो हमें एक सेंटेंस जो है वो गिवन है, ठीक है, उस कुछ पार्ट्स में वो डिवाइड है। अब हमें ये देखना कि इसके किस पार्ट में जो है वो करेक्शन की जरूरत है, सॉरी एरर है। और अगर कोई एरर नहीं है तो हम नो एरर पे क्लिक कर देंगे। तो सी हमारा कोई भी सेंटेंस फॉर्म होता सिंपल रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस मेन वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, राइट।
और अगर परफेक्ट वाला गिवन है, परफेक्ट में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो सिंस और फॉर भी ऐड हो सकता है, राइट। तो हम देखते हैं विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स, ऑब्वियसली सी ये सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, लिसनिंग टू ये क्या हो गया हमारा, लिसनिंग टू क्या है, ये हमारा लिसनिंग हमारा मेन वर्ब है, और टू द रेडियो ऑल मॉर्निंग ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और ये कौन सा सेंटेंस है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है मेन वर्ब इसकी, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन यही होता है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ये क्या होगा, नो एरर। देन select the option that expresses the given sentence in indirect speech। हमें फिर से डायरेक्ट स्पीच का गिवन है, अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है दूसरे में, ठीक है। He said I have finished my work। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, सब में he said सब में है, कॉमा ये हटेगा, डेड सब में है, आई की जगह क्या होगा, देखो ही ने कहा है तो ऑब्वियसली हाई को हम रिप्लेस करेंगे ही से, प्रेजेंट से किस में जाएंगे, हम पास्ट में जाएंगे, और ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ये हमारा हैव का जो पास्ट होता है वो क्या हो जाता है, हैड होता है, हैव का फास्ट हैड होता है, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैड आएगा, तो इधर हैड किस किस में है, ये देखो फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, वुड है सेकंड में, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, तो हमें अब दो ऑप्शन हमने टर्मिनेट कर दिया, फर्स्ट और थर्ड में से हमें देखना है, तो फिनिश्ड माय होमवर्क, ऑब्वियसली हेड के साथ टू नहीं आता, तो ये भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that expresses the given sentence in direct speech। हमें फिर से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, इस बार हमें इसको चेंज करना है डायरेक्ट में, अभी तक हमें दो क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट के थे, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करने थे, अब हमें इसको इनडायरेक्ट में, सॉरी हमें इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्वेश्चन क्या है, शी सेड शी वाज सीइंग हर ब्रदर द फॉलोइंग डे। देखो पहले तो शी सेड का शी सेड होगा, तो शी सेड थर्ड में नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, शी की जगह क्या आएगा, आई आएगा, और इधर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो सब में आई है, ये करेक्ट है। अब हम लास्ट में देखते हैं, द फॉलोइंग डेज हमेशा जो है वो रिप्लेस हो जाता है टुमारो से, किससे रिप्लेस हो जाएगा, टुमारो से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और सब में ही टुमारो है। फिर द बर्थडे, शी हो जाएगा आई से, आई वॉज का, अब हमें वापस से हम पीछे जा रहे हैं, रिवर्स ले रहे हैं, तो रिवर्स ले रहे हैं तो पास्ट से किस में जाएंगे, प्रेजेंट में, और वॉज इज एम आर का होता है, हमें पता है ना, हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज वापस से किस में हो जाएगा, आई के साथ क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज एम आर में से एम आएगा, तो आई के साथ एम किस में है, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, आई एम सीइंग माई ब्रदर टुमारो, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Next question, select the most appropriate adverb to fill in the blank। Over and dash being hardworking, he is thoroughly honest। तो इधर blank में हमें क्या fill करना है, हमें एक perfect adverb जो है fill करना, या तो ever, over, above, again। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से देखो over and above, बहुत से बच्चे इसमें गलत करेंगे, इस पे ओवर पे क्लिक कर देंगे, ओवर एंड ओवर, बट ये गलत है। ओवर एंड अबव जो है वो एक ईडियम है, क्या है, ओवर एक अबव एक ईडियम है, ओवर एंड अबव, ठीक है, इसका मतलब होता है एडिशन टू समथिंग, किसी चीज में ऐड कर देना, राइट, एडिशन टू समथिंग, क्या करना, किसी चीज में ऐड कर देना। तो ओवर एंड अबव बीइंग हार्ड वर्किंग, ही इज थोरली ऑनेस्ट, तो मतलब वो हार्ड वर्किंग तो है ही, साथ ही साथ वो क्या है, ऑनेस्ट भी है, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, सी, अबव इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that expresses the given sentence in direct speech। she asked me why I was not eating, इसको सेम हमें डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट गिवन है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट, यानी कि ये प्रेजेंट में, सॉरी ये पास्ट में गिवन है, हमें वापस से किस में जाना, प्रेजेंट में, तो शी आस्क्ड की जगह क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, ओके। तो शी सेड सब में है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, फिर उसके बाद वाई का वाई ही आएगा। अच्छा देखो, जो क्वेश्चन वर्ड वाले
सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। वैसे हम नॉर्मली सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता। ठीक है, किसी भी नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेशन ये है ना। पर जब हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता। पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो एक दूसरे की प्लेस से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आता है और फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, देन एज इट इज मेन वर्ब होगा और हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ऐड है, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाई, whom, हु, दे, सॉरी, नेम, ये सारे, वेयर, है ना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड गिवन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे ये आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली आई जब किस पे जाएगा, मतलब कि आई को जब हम प्रेजेंट में भेजेंगे तो आई किससे रिप्लेस हो जाएगा, यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसमें आएगा, सॉरी, हाँ, आई जो है वो यू से रिप्लेस हो जाएगा और वॉस की जगह पे क्या आएगा, वॉस की जगह क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर, क्योंकि यू के साथ आर ही आता है, ना यू के साथ इज आता है, ना एम आता है और ना ही ये डोंट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आर आएगा। तो वाई आर यू नॉट ईटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट। Select the option that expresses the given sentence in active voice. Devotional songs are sung superbly by शास्त्री। तो हमें ये पैसिव वॉइस में गिवन है सेंटेंस, इसको हमें पैसिव से किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो देखो, बाय के बाद क्या आता है हमेशा, ऑब्जेक्ट, ये बाय हो गया। हमें इतना नहीं देखना, हमें सिंपल क्या देखना है, आर, और ये आर के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म गिवन है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें गिवन है, राइट। और आर के साथ जब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो ये किस में कन्वर्ट होगी, ये हमें क्या, पैसिव में जो है वो आर के साथ थर्ड फॉर्म गिवन है, यानी कि इसमें क्या आएगा, जब हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो इधर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। तो हमें देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, हैज बीन सिंगिंग, गलत, नहीं है। है सुपरबली, नहीं है। इज सिंगिंग, नहीं है। सब्जेक्ट के बाद ये है वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म, है ना, तो ये सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो शॉर्टकट्स हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सबकी क्लासेस आएंगी और सब में आपको एकदम शॉर्टकट्स बताए जाएंगे कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पे आप टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, हमें फिर से क्या करना है, इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में गिवन है। तो शी सेड ही रहेगा, शी हैज सेड नहीं होता, शी सेज नहीं होगा, शी सेड सही है। दैट की जगह कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमर्स, शी की जगह क्या आएगा, ऑब्वियसली आई आएगा। देन कुड हमेशा जो है वो चेंज होता है कैन में, कैन कुड में चेंज होगा और कुड कैन में चेंज होगा। तो देखो कितना इजी हो गया, शी सेड से हमने दो ऑप्शंस निकाल लिए। अब हमें क्या देखना, कुड की जगह कैन किस ऑप्शन में है। सो आई कैन बेक कुकीज, इधर आई में बेक कुकीज, तो आई कैन बेक कुकीज इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आज की हमारी जो डे 2 की सीरीज है इंग्लिश PYQ वो कंप्लीट हो गई है। हमने आज भी 10 क्वेश्चंस किए एंड हमारे इन 10 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा हमने क्वेश्चंस किए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। ओके, सो एज यू ऑल नो कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसमें हम डेली की न्यूज और क्विजेस पोस्ट करते हैं। टेलीग्राम में जो अभी हम सीरीज कर रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग की हो या इंग्लिश की हो या GS की, वो सारी रीजनिंग के जो आपको PDFs हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप QR कोड स्कैन करोगे, टेलीग्राम से चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओगे। देन व्हाट्सएप पे आते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।